हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो उस सिचुएशन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इग्नोरेंस है ये इंटेंशनली है या फिर अनइंटेंशनली है। ये चीज़ आपको जज करने की ज़रूरत है कि वो जो इंसान है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, वो आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है या फिर अनइंटेंशनली कर रहा है। और अगर वो इंसान अनइंटेंशनली आपको इग्नोर करता है या इग्नोर करती है तो वो चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती है मेरे दोस्त। वो चीज़ जो है वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये जो है इसका सिचुएशन बेस्ड था इग्नोरेंस, या फिर ये कुछ चीज़ों में फंसी हुई थी या फिर कहीं बिज़ी थी या बिज़ी था, इसी वजह से इसने मुझे इग्नोर किया है। लेकिन ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई आपको इंटेंशनली आपको अगर इग्नोर कर रहा है या फिर इग्नोर कर रही है ना, वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं, जो इग्नोरेंस है वो रिपीट होगी। वो बार बार आपके कॉल्स को, आपके मैसेजेस को इग्नोर करेगा, है ना। जैसे कि देख के भी आपको अनदेखा कर देना, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ करेगा और ये बार बार वो रिपीट करेगा। और अगर ऐसा है कि जैसे मान लो आपने कॉल किया, उसने काट दिया, फिर आपके कॉल को उठाया नहीं, आप मैसेज कर रहे हो, उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर मैसेज को सीन करने के बाद छोड़ दे रहा है या फिर छोड़ दे रही है, तो ये इंटेंशनली इग्नोरेंस के अंदर आ जाती है बात। और अगर ऐसा है कि वो इंसान आपको इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसा जो सिचुएशन है ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है और मेरी जो रूल है वो ये है कि अगर मुझे ये फील हो जाता है कि वो जो इंसान है उसने मुझे इंटेंशनली इग्नोर किया है, तो फिर मैं उस इंसान को हमेशा के लिए जाने देती हूँ। उसको मैं एक मौका तक नहीं देती हूँ, ठीक है। मैं करती हूँ उसके नंबर को डिलीट, व्हाट्सएप से, कॉन्टैक्ट से डिलीट, कि जाओ आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा रूड हूँ या फिर मेरे में बहुत एटीट्यूड है। देखिए, ये आपकी सोच है। जो मेरी सोच है वैसा मैं करती हूँ, ठीक है। अगर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करना गलत है तो फिर मैं गलत हूँ। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना भी सही होता है, क्योंकि जिनको मेरी कदर नहीं, जिनको मेरी वैल्यू नहीं, उनको समझाने से अच्छा है मैं खुद ही उस रास्ते से निकल लूँ, है ना। ज़िंदगी जो है हमारी वो जीने के लिए हमको मिला है ना। हमको किसी को मनाने के लिए, किसी के आगे पीछे घूमने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए थोड़ी अपनी ज़िंदगी मिली है। भगवान ने, ईश्वर ने जो हमको ज़िंदगी जीने के लिए दिया है, हम उसको क्या करते हैं, किसी को समझाने में हम वेस्ट कर रहे हैं। तो कितना समझाओगे यार, कितना समझाओगे। समझाते समझाते खुद भी उलझ जाओगे, अपनी लाइफ को भी उलझा दोगे। इससे बेटर है कि आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते। अब इस चीज़ को बहुत लोगों को रूड लग सकता है, लेकिन वो उसकी सोच है। हमारी तो सोच जैसी है ऐसी ही है, ठीक है। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को लाइफ में रखने से। आपका ही हेडेक बढ़ेगा। आपको ही एक टाइम के बाद लगेगा कि मतलब ज़िंदगी भर खाली मैं मनाता ही रहूं, ऐसा टाइप का आपको फीलिंग आएगा। और जिस दिन ये फीलिंग आपको आएगा मेरे दोस्त, उस दिन खुद आप उस इंसान को अपने लाइफ से डिलीट कर दोगे। ये है रियलिटी और ऐसा होता है। इसीलिए लोगों को मनाने में अपने टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ही आपको फील होता है कि आपको इंटेंशनली उस इंसान ने इग्नोर किया है, तो अपना रास्ता देखो, उसको भी बोलो जय श्री राम, और अपना खिड़की दरवाज़ा जो है उसके लिए बंद कर दो। दैट्स इट।